इस वक्त मैं इंडियन रेलवे के एक फर्स्ट एसी कोच में हूँ। और अक्सर मैं कुछ नई बात आपको बताने नहीं जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को पता है कि फर्स्ट जो एसी होता है उसका कोच कैसा होता है, उसकी सीटें कैसी होती हैं। तो यहाँ पे हमारी सीट है। तो इस सीट में आइए दिखाते हैं कि क्या क्या आपको मिलेगा। ये स्लाइडर, सबसे पहले ये स्लाइडर को आप खोलेंगे, मतलब प्राइवेसी का पहला दरवाजा ये है। ये खोल के आप अंदर आएंगे। तो अंदर आने के साथ ही मान के चलिए कि आप ये स्लाइडर बंद कर सकते हैं या जैसे भी आपकी मर्जी है। ये 4 सीटें होती हैं। पहली सीट ये, फिर उसके नीचे वाली सीट है, और फिर इस तरफ की सीट आ जाएगी और ये सीट आ जाएगी। एक चीज़ आप देखेंगे कि इन सीटों की जो चौड़ाई है, मेरा हाथ देखिए वहां तक नहीं जा रहा। आप नॉर्मल जो थर्ड एसी है वैसे में जाएंगे तो आपको उसकी जो चौड़ाई होती है वो कंपेरेटिवली कम होती है और एक ही आदमी लगभग आराम से सो पाता है। इस पे जरूरत पड़ने पर एक मोटा आदमी, एक पतला आदमी सो सकता है, या बच्चा साथ में सो सकता है अगर आप उस तरह की वो चाहें। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेन में जो नॉर्मल थर्ड एसी होती है या स्लीपर होती है, जैसे भी आपको ऊपर वाली सीट पर जाना है तो आपको वो कुछ क्लाइम करके जाना पड़ता है सीढ़ी की तरह। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टेप्स कितने अच्छे बने हैं, यानी हर एज का आदमी इन स्टेप्स पर चढ़ के जा सकता है, कंफर्टेबली जा सकता है। यहाँ से आप पकड़ेंगे इसको, चढ़ना शुरू कीजिए आराम से, बहुत ज्यादा हाइट भी नहीं है। तो इस कोच में जो आपकी सीट होगी, अगर मान के चलिए आप सफर करने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मैं भी कई बार करता हूँ कि जब हम पहुंच जाते हैं तब ढूंढते हैं कि ये सुविधा कहाँ मिलेगी, वो सुविधा कहाँ मिलेगी। तो 2-3 चीजें इंटरेस्टिंग आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये आप देखिए, ये जो बेल का निशान बन रहा है, जरा पास आके दिखाएंगे। ये जो बटन है, बाकी तो सारे बटन है, ये बेल का निशान है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो वो असिस्टेंट यहाँ पर आ जाएंगे और आपको असिस्ट करेंगे। ये बेल बजा के आप बुला सकते हो, कहाँ ढूंढने जाएंगे। उसके साथ ये चार्जिंग पोर्ट है, ये ऊपर वाले आदमी के लिए है। ये चार्जिंग पोर्ट है, ये चार्जिंग पोर्ट है, ये चार्जिंग पोर्ट है। तो आपको कई बार होता है कि एक आदमी ने चार्ज लगाया है तो बाकी लोग क्या करें, तो यहाँ पे 4-4 चीजें ऐसी दी हुई है। और सबसे अच्छी बात क्या लगी इस सीट के बारे में, ये बताऊं मैं आपको। अगर किसी ने नीचे बैठना है तो वो अक्सर क्या होता है कि नॉर्मल ट्रेन में जो हम लोग अक्सर देखते हैं, ये नीचे गिर जाती है। आइए मैं दिखाऊं ये कैसे होती है। ये ऊपर होके अटक जाएगी। पूरा एरिया आपको मिल रहा है बैठने के लिए, आराम से बैठिए, बातें बातें कीजिए। अगर पूरी फैमिली जा रही है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसको नीचे गिराना है तो यहाँ से पकड़िए इसको, और ये आपको नीचे गिरा देगा। एक चीज मैं आपको और दिखा दूं, यहाँ पे अगर दिखाएं, इसके नीचे, इस सीट के नीचे आप देखेंगे कुछ चीज ऐसी बनी हुई है। ये व्हील चेयर जैसा है, मतलब कि व्हील चेयर ही समझिए। अगर किसी को उतरने चढ़ने में दिक्कत है तो उसके लिए भी आपके पास सामान बना हुआ है, तो वो भी आप असिस्ट कर सकते हैं। और साफ सफाई के हिसाब से देखेंगे, ये डस्टबिन है, कुछ भी आप डालना है जो भी कचरा, तो साफ सफाई का विशेष ख्याल है। और ये लेग रूम देखिए कितना है, 2 लोग बैठे हैं आराम से बैठ सकते हैं पूरा। ये देखिए मेरी तरह जैसे मैं ये बैठा हूँ और सामने वाला बैठ सकता है। यानी स्पेस, अगर पैसा लेते हैं तो स्पेस भी देते हैं और सुविधा भी दे रहे हैं। एक चीज मैं आपको और बात बताऊं, क्या आपने मतलब, फिर मैं कह रहा हूँ लोगों को पता है कि फर्स्ट एसी क्या होता है, कोच क्या होता है, लेकिन आम लोगों की जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। इसी के साथ ही अगर आप मान के चले कहीं लंबे समय से सफर करके आ रहे हैं, आपको कहीं जाना है, फ्रेश होके जाना, लुक सही रखनी चाहिए, तो आप नहा के भी जा सकते हैं। बहुत कम लोगों को पता होता है कि ट्रेन में नहाया भी जा सकता है। कई लोग तो सफाई के लिए नहाते भी नहीं होंगे। तो पास में वॉशरूम है, वहाँ पे नहाने का भी सुविधा है, मतलब सिर्फ नहाने की सुविधा है, ऐसा नहीं कि टॉयलेट भी उसी में ही है, गंदगी है कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पे आए, फर्स्ट क्लास सफर करें, सुबह उठें, तैयार हों, नहाएं, जहाँ भी आपको जाना है फ्रेश होके अपने ट्रेन में से निकलिए। तो इस तरह की सुविधाएं देती है रेलवे। तो ऐसी सुविधाएं लेने के लिए थोड़ी जानकारी भी होना जरूरी है। इसलिए छोटी सी कोशिश है कि जिनको कम पता है उनको पूरा पता लग गया, जिनको पता है उनको तो पता ही है।